हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 15 ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जिसे आप एक पोर्टफोलियो के रूप में 2023 में खरीद सकते हैं और इन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा अभी करेक्शन भी आ गया है। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स को जो सेलेक्ट करने के जो क्राइटेरिया हैं उसमें जो पहला क्राइटेरिया है दोस्तों वो है कि ऐसे स्टॉक्स जो लो क्रूड ऑयल प्राइस से बेनिफिट होंगे, उन स्टॉक्स को हम इस वीडियो में सेलेक्ट करेंगे। दूसरी जो थीम है दोस्तों एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, जो कि एक डिफेंसिव बेट है जिसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं। थर्ड जो थीम है दोस्तों वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि भारत में कैपेक्स साइकिल चालू होने वाली है और कैपेक्स साइकिल को फंडिंग करने के लिए हमें बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स जो है उनके बिजनेस में फ़ायदा होगा, इसलिए इन स्टॉक्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। और लास्ट में हमें कुछ मिसलेनियस स्टॉक्स की बात करेंगे जिन्हें आपको अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो इन स्टॉक्स को ज़रूर से ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखना है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर अभी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव वीडियो टाइमली लाता रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली थीम है ऐसे स्टॉक्स जो लो क्रूड ऑयल प्राइस से बेनिफिट होंगे, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका क्रूड ऑयल जो है उनका रॉ मटेरियल है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि मार्च 2022 में क्रूड ऑयल का जो प्राइस था लगभग $140 पर बैरल हो गया था, जो कि प्रेजेंट टाइम में घट के दोस्तों लगभग $77 to $80 पर बैरल हो गया है। तो दोस्तों, वो कंपनीज जिनका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है उनके अब मार्जिन में एक्सपेंशन होगा। तो जैसे जैसे इन कंपनी के मार्जिन में एक्सपेंशन होगा वैसे इन कंपनीज के जो पी रेशियो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों, उस बेस पे हमें इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो पहली ऐसी कंपनी है वो आती है पेंट इंडस्ट्री से। इस पेंट इंडस्ट्री से हम पहला जो स्टॉक सेलेक्ट करेंगे दोस्तों उसका नाम है एशियन पेंट। प्रेजेंट में कंपनी की जो शेयर प्राइस है लगभग 3200 के आसपास है। हमें इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरह जो दूसरी कंपनी है दोस्तों वह है एस्ट्रल लिमिटेड। यह एक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और प्रेजेंट टाइम में यह एडहेसिव और टैंक भी मैन्युफैक्चर कर रही है। इस कंपनी का भी जो रॉ मटेरियल है क्रूड है, इसलिए ये कंपनी भी आगे चल के बेनिफिट होगी, तो हमें इसमें भी पोजीशन बनानी चाहिए। थर्ड जो कंपनी आती है दोस्तों वो उसका नाम है बाल्किस इंडस्ट्रीज़, या टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी का भी जो रॉ मटेरियल है क्रूड है, इसलिए इस कंपनी के भी मार्जिन में एक्सपेंशन होने वाला है। इसी तरह हमने इस सेक्टर में लास्ट जो कंपनी सेलेक्ट की है उसका नाम है पिडलाइट इंडस्ट्रीज़। यह कंपनी एडिसिव बनाने का काम करती है दोस्तों, और इस कंपनी का भी रॉ मटेरियल जो है वो क्रूड है, इसलिए इस कंपनी के भी मार्जिन में आगे चल के बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, इस थीम से हमने इन 4 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट थीम है वो है एफएमसीजी स्टॉक्स। ऐसे कंपनी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड स्पेस से आते हैं उसको हमें इस थीम में सेलेक्ट किया है। जैसे हम जानते हैं कि एफएमसीजी एक डिफेंसिव बेट है और आगे 1 से 2 सालों में यूएस और यूरोप में रिसेशन रहने वाला है, तो हमें चंक ऑफ द मनी अपने जो पोर्टफोलियो का है वो इन डिफेंसिव बेट्स में ही होने चाहिए। तो इस सेक्टर से दोस्तों हमने जो पहली कंपनी सेलेक्ट किया है उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, या भारत की वन ऑफ द दिग्गज एफएमसीजी कंपनी है। इसका प्रेजेंट प्राइस लगभग 2584 रुपये है। इसी तरह इस सेक्टर की जो नेक्स्ट कंपनी हमने सेलेक्ट किया है उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। जैसे हम जानते हैं कि रिसेंट 1 से 2 सालों में कंपनी का जो शेयर प्राइस है लगभग डबल हो गया है, लेकिन इस कंपनी में अभी भी बहुत पोटेंशियल है और नेक्स्ट 1 सालों में यहाँ से भी ये 1 से 2 सालों में ये डबल हो सकती है। इसी सेक्टर की जो थर्ड लास्ट कंपनी हमने जो सेलेक्ट किया है वो नेस्ले इंडिया लिमिटेड है। इस कंपनी की जो मोनोपोली बिजनेस इसके मैगी ब्रांड है और मिल्क ब्रांड है, इसलिए इस कंपनी को भी इस थीम में हमने सेलेक्ट किया है। इस वीडियो को जो थर्ड थीम है दोस्तों वो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि भारत में अब कैपेक्स साइकिल बढ़ने वाली है और उसको फंडिंग करने के लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके बिजनेस में आगे चल के ग्रोथ दिखेगा। तो हमने इस सेक्टर से जो कंपनी सेलेक्ट कर ली है उसमें पहली कंपनी है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। जैसे हम जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के बीच मर्जर होने वाला है, तो इस तरह कंपनी जो है केवल एचडीएफसी बैंक ही बचेगी और इस कंपनी के पास में जो कासा रेशियो आगे चल के इम्प्रूवमेंट होगा, इसलिए हमने एचडीएफसी बैंक को चूज किया है। सेकंड कंपनी जो इस सेक्टर से चूज किया दोस्तों उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव बैंक है, इसलिए इस कंपनी को सेलेक्ट किया है।
और थर्ड जो कंपनी हमने सेलेक्ट किया है फाइनेंशियल सेक्टर से, वो है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। इस कंपनी की जो शेयर प्राइस प्रेजेंट टाइम में 147 है। इसका 1 से 1.5 साल का जो नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों लगभग 200 रुपये है। तो आसानी से आप मोर देन 20% का गेन इस स्टॉक्स में मिल सकता है। इस तरह दोस्तों 2023 के लिए हमने 5 ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है जो डिफरेंट सेक्टर से आते हैं, इसलिए हमने इन्हें मिसलेनियस स्टॉक्स बोला है। इसमें जो पहली कंपनी हम सेलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जैसे हम जानते हैं कि ये मार्केट कैप में भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, कॉन्ग्लोमरेट है। कंपनी की जो प्रेजेंट शेयर प्राइस है लगभग 2542 रुपये है और इसमें मोर देन 20% का गेन नेक्स्ट 1 सालों में आ जाएगा। और इस कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरह इस सेक्टर की जो सेकंड कंपनी है दोस्तों उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी की जो प्रेजेंट शेयर प्राइस है लगभग 3258 रुपये है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 15 से 20% डाउन है दोस्तों, इसलिए हमें इस कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इस थीम में जो थर्ड कंपनी है दोस्तों उसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। जैसे हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं भारत में रोड कंस्ट्रक्शन अच्छा चल रहा है और आगे चल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं वो भी अच्छे पेस से कंप्लीट हो रहे हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट की जो बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है, इसलिए इस कंपनी को सेलेक्ट किया है। इस थीम में जो फोर्थ कंपनी है दोस्तों उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। जैसे हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी एलिवेटेड हैं, इसलिए इस कंपनी की जो अभी मार्जिन है कम है, लेकिन आगे जैसे जैसे कमोडिटी प्राइसेस गिरेंगी इन कंपनीज़ के मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आएगा, इसलिए हमें इस कंपनी को सेलेक्ट किया है। और लास्टली इस वीडियो की जो कंपनी हमने सेलेक्ट किया है दोस्तों उसका नाम है LTI माइंडट्री लिमिटेड। यह भी एक IT कंपनी है और प्रेजेंट टाइम में अपने शेयर प्राइस में काफ़ी करेक्शन भी दिख रहा है दोस्तों, लगभग 12 to 13%। और यह एक LTI लिमिटेड और माइंडट्री का एक जॉइंट वेंचर है, इसलिए हमने इस कंपनी को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 15 कंपनीज के बारे में डिस्कस किया है, जो कि एक एजुकेशन पर्पज़ से है, जिससे जो नए इन्वेस्टर हैं वो किसी भी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें जिससे उनका पैसा आगे चल के डूब जाए। इसलिए हमने ये कंपनी को एजुकेशन पर्पज़ से ही केवल डिस्कस किया है। अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें, उसके बाद ही इन कंपनीज में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव वीडियो टाइमली लाता रहता हूं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो